सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी अगली वीडियो में संज्ञा पढ़ाने के बाद आपको सर्वनाम नाम का एक बेहद ही मुख्य विषय पढ़ाने जा रहे हैं। सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सर्वनाम को समझने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम, यहां पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। वाक्य जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जो टिक मार्क शब्द हैं उनकी तरफ हम गौर फरमाएंगे और उनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। विनीता अपनी मां को पत्र में अपनी पढ़ाई के विषय में लिख रही है। अखिल ने अपनी मां से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए यहां पर अपनी 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 टिक मार्क है, मेरी और मैं। ये जो शब्द हैं ये किसी न किसी नाम के स्थान पर ही प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई ना कोई नाम इनकी जगह पर होना चाहिए जिनकी जगह पर ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो यहां पर हम एक बार सर्वनाम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उसकी पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सरस बनाने वाले शब्द। देखिए परिभाषा आपको थोड़ी सी मुश्किल जरूर लग रही होगी, थोड़ी अटपटी भी लगे, परंतु समझने का प्रयास कीजिए। सर्वनाम अगर हम साधारण शब्दों में देखें, सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। लेकिन यहां पर इस परिभाषा को समझाने के लिए और आगे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात उसका बार बार प्रयोग होना, बार बार उसको बोला जाना, वह रोका जाता है। मतलब सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को, दोहराई को रोक देते हैं और अपना एक अलग वजूद कायम करते हैं और वाक्य को सरस बनाते हैं। यदि आप सर्वनाम न पढ़कर बार बार संज्ञा को ही प्रयोग करते रहें किसी भी वाक्य में, तो वाक्य नीरस हो जाएगा। आप कुछ देर ही उसको पढ़कर उस चीज को आगे न पढ़ना ही पसंद करेंगे। सर्वनाम को इसीलिए बनाया गया है संज्ञा को बार बार प्रयोग होने से रोकने के लिए। आइए हम इसके भेदों से पहले हम इसके मूल रूप से दो भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। दो भेद होते हैं सर्वनाम के मूल रूप से। देखिए जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बच्चे भी समझने का प्रयास करें और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको यह चीज पता होनी चाहिए। मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। समझिए, मूल प्लस इक मतलब जो शुरुआत के हैं, जो शब्द बिल्कुल शुरुआत के हैं। देखिए शुरुआत के मतलब प्रारंभ के, जहां से सर्वनाम शुरू होती है। यौगिक कौन से होते हैं? जो मौलिक सर्वनामों के बाद में बनते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं मौलिक सर्वनाम कौन से हैं। देखिए ये संख्या में 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये शब्द 11 हैं संख्या में और ये मौलिक सर्वनाम है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद यौगिक सर्वनाम कौन से होने चाहिए? यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनसे आगे बनने वाले शब्द। देखिए मैं से आगे बहुत सारे शब्द बनते हैं। हम, हमारा, हमसे, हम में, हम पर, हमारे लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही तू से तुम्हारा, आप से आपका, बहुत सभी शब्दों से हर शब्द अपने अंदर कोई ना कोई यौगिक सर्वनाम छिपाए बैठा हुआ है। तो आप ये चीज बहुत ध्यान से देखिए। छोटे बच्चों के पास जो पुस्तक होगी उसके अंदर इन भेदों का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इस चीज का पता होना चाहिए। अब हम इसके साधारण और मुख्य भेदों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मूल रूप से 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, उसके बाद निजवाचक। देखिए अब पुरुषवाचक के बारे में बात करते हैं, उसके 3 भेद आगे बढ़ जाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मान लीजिए मैं हूं, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं, हम, हमारा, मैं उत्तम पुरुष हूं। जब मैं किसी को भी संबोधित कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं और हम, ये दोनों मूल शब्द हैं। इनके बाद जो आगे बनेंगे वो कारक की विभक्तियों के हिसाब से बनते हैं। कारकों का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो उस हिसाब से आप वो शब्द बना सकते हैं। देखिए उत्तम पुरुष कौन था? जो बात कर रहा है किसी के साथ। जैसे मैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसमें अपने लिए मैं शब्द का या फिर हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप उत्तम पुरुष बन जाते हैं। मध्यम कौन है? जो आपके सामने बैठा है, जिसके साथ आप बात कर रहे हो। उसमें देखिए आप, तू, तुम, तुम्हारा, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कारक की विभक्तियों के हिसाब से बनते हैं। वो मध्यम पुरुष है। जो उत्तम के सामने बैठा है, जिसके साथ उत्तम पुरुष आसानी से बात कर रहा है, वो मध्यम पुरुष है। समझ रहे होंगे आप लोग। अन्य, अन्य कौन है? जो उत्तम और मध्यम से दूर है। जैसे वह, वे, उस, उसमें, उसका। अब इसको आसानी से कैसे समझें? अन्य पुरुष कौन है? जब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के साथ किसी अन्य पुरुष की बात करे। जैसे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं और थोड़ी सी दूर मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मैं मध्यम पुरुष से कहता हूं, देखिए वे बच्चे खेल रहे हैं। अब वहां कौन सा शब्द आया? वे। आप समझ रहे होंगे, मुझे आशा है। आगे देखिए निश्चयवाचक। निश्चय में क्या होता है? जब किसी चीज का पक्का पता हो। यहां पर किताबी परिभाषा के बारे में यहां पे इस वीडियो में कोई बात नहीं होगी। यहां पर आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आप भी समझने का प्रयास करें। निश्चय मीन्स पक्का पता होना किसी बात का। यह, वह, इसे, इसी, ये, वो। वाक्य देख लीजिए। यह दीवार है, आपको पक्का पता है यह दीवार है, इसलिए आप यह लिख रहे हो। वह चंद्रमा है, मतलब यह पास की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए। इसे खाना खिलाओ, मतलब पक्का पता है किसको खाना खिलाना है, इसलिए इसे लिखा गया। इसी ने मुझे मारा है। ये वही है, वो कल वहां जा रहा था। इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई निश्चय यहां पर हो रहा है। अनिश्चय, नाम से पता चल रहा होगा, यहां पर किसी बात का पक्का पता नहीं होता। देखिए शब्द कोई बाहर बुला रहा है, पता नहीं है कौन है। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पता नहीं है कितने हैं। किसी को मैं बुलाना चाहता हूं, किसी को पता नहीं है पक्का कौन है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए और इसकी सबसे आसान पहचान कौन सी है? वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। क्या, कहां, किसने, कौन। ये इतने आसान शब्द हैं कि इनके वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं। संबंधवाचक, अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। संबंध का मतलब क्या है? जब दो शब्दों के बीच में संबंध बनता है तो वो शब्द दो वाक्यों के बीच में भी संबंध बनाते हैं। देखिए जो, वो, यहां पे दो शब्द होते हैं जो दो तरह के वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं। जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तुम जैसा करोगे भगवान तुम्हें वैसी ही सजा देंगे या फिर वैसा ही तुम्हें फल देंगे। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। निजवाचक, निज का मतलब होता है जब अपने बारे में बात की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बारे में तो उत्तम पुरुष में भी बात हो रही थी, लेकिन वहां पे कुछ अलग बात थी। वहां पे मैं, हम, हमारा था, लेकिन यहां पर निज अपनी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बारे में। देखिए स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, आप ही कर लूंगा, खुद ब खुद कर लूंगा या फिर खुद कर लूंगा। बच्चों मुझे विश्वास है कि आप ये सारे भेद बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। ये जो मौलिक और यौगिक जो सर्वनाम है
ये आप एक बार इनका परिचय प्राप्त कीजिए, बाद में इनको आप छोड़ दीजिए। मुख्य बच्चों के लिए ये चीज़ है। और आज हमारी वीडियो में बस इतना ही था। कल हम कुछ और विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।